Hi everyone. So we were doing breathing and exchange of gases. So इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. So today we will start the second part, that is exchange of gases. So exchange of gases में जो प्राइमरी साइट होती है जहाँ पे gases exchange होती है, that is alveoli, and the second one is between blood and tissues. So oxygen and carbon dioxide, ये दोनों गैसेस पर्टिकुलरली एक्सचेंज होती है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. सो सिंपल डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन. सो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को. सो वो फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, फैक्टर्स विच इफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन. सो दोज फैक्टर्स आर, फर्स्ट वन इज solubility of gases, and the second one is thickness of membrane. उसके बाद प्रेशर एक इंडिविजुअल गैस का, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का. सो एक इंडिविजुअल गैस तो बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही एटमॉस्फेयर में. सो एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर. सो इसकी वजह से पार्शियल, ऑक्सीजन के लिए P स्टैंड्स फॉर पार्शियल, एंड सेम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. सो पार्शियल प्रेशर जो ये दो गैसेस एक्सर्ट करती है एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन, that is it is represented in mmHg. so हम रेस्पिरेटरी गैसेस लेते हैं. फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो उसके बाद एल्वियोली के अंदर कितना प्रेशर प्रेजेंट होगा. सो एल्वियोली के अंदर इंस्पायर होके ऑक्सीजन आती है, सो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, 104. सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये लो अमाउंट में प्रेजेंट होती है, सो दैट इज 40. उसके बाद आता है, सो इट इज इन एल्वियोली. फिर उसके बाद आता है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड. सो डीऑक्सीजनेटेड के अंदर ऑक्सीजन लो अमाउंट में प्रेजेंट होगी, सो दैट इज 40, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 45. So then vice versa, blood oxygenated, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी, सो वो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगी 95 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, सो डैट कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्सर्ट प्रेशर 40 mmHg. उसके बाद टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, डेट्स वाई हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन मूव करती है, डेट विल बी फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यू. सो टिश्यू के अंदर 40, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिससे एक्सचेंज के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी, सो डेट विल बी 45. सो देन वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट CO2 solubility, or we can say solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of oxygen.
सो अमाउंट अगर CO2 का ज़्यादा होगा तभी वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ कर पाएगी, और इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो जनरली हाई होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ O2। सो उसके बाद डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की 3 मेजर लेयर प्रेजेंट होंगी। सो इफ इट इज आवर एल्वियोली, और ये इसकी एंडोथेलियल लेयर होगी। एंडोथेलियम फर्स्ट वन लेयर। उसके बाद में यहाँ से एक पल्मनरी कैपिलरी जारी होगी। सो इस पल्मनरी कैपिलरी के अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी, और ऐसे ही इसकी भी एक कवरिंग प्रेजेंट होगी। आउटसाइड और इनर साइड, बोथ साइड। So this one is squamous epithelial. Squamous is a type of tissue. एपिथेलियम जो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, एंडोथेलियम जो इनर होगी, और इनके बीच में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। डेट सब्सटेंस इज नोन एज बेसमेंट सब्सटेंस। सो टोटल थिकनेस जो होगी इसकी वो होगी लेस देन a millimeter. Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2. So, हमारी बॉडी में जितने भी फैक्टर्स होंगे वो फेवरेबल होंगे डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यू, एंड दैट ऑफ CO2 from tissue to alveoli. So जो प्रेशर ग्रेडियंट से यूज़ हो रहे थे और उसके अलावा जो डिफ्यूज़न लेयर्स थी, उसके बाद अब आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कि एल्वियोली में और बॉडी टिश्यू में कैसे एक्सचेंज हो रही है और कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। सो डायग्राम के थ्रू देखते हैं वो। सो फर्स्ट इज अ पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट एल्वियोली। उसके बाद इंस्पायर होके एयर आती है, जिसकी वजह से एल्वियोली के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजन का, हमने टेबल में किया था, डेट इज 104 mmHg, और वी कैन से 104 mmHg। उसके बाद पार्शियल प्रेशर CO2 कम होगा क्योंकि इंस्पायर एयर की वजह से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा 40 mmHg। उसके बाद ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगी। सो ऑक्सीजन पल्मनरी वेन की हेल्प से, पल्मनरी वेन है ये, इसकी हेल्प से कहाँ पे मूव करती है। सो इट इज़ आवर हार्ट, लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल। सो फर्स्ट वो मूव करेगी लेफ्ट ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से होते हुए अब उसको कौन कैरी करती है, सिस्टमैटिक आर्टरी। सो अब सिस्टमैटिक आर्टरी कैरी करेगी। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई टिश्यू प्रेजेंट है, सो टिश्यू के अंदर कितना था प्रेशर, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का कितना था 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45। तो अगर यहाँ पे लो कंसंट्रेशन पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितनी थी 104, तो वो मूव करेगी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। उसी तरह अब 45 है और सिस्टमैटिक आर्टरी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कितनी थी, डेट इज 40 mmHg पार्शियल प्रेशर। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगी। उसके बाद
सिस्टमेटिक वेन, अब सिस्टमेटिक वेन क्या कैरी कर रही है, डेट विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा राइट ओरिकल, देन राइट ओरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कौन लेके जाएगा इसको एल्वियोली तक, डेट विल बी पल्मनरी आर्टरी। तो पल्मनरी आर्टरी यहाँ से फिर कंसंट्रेशन कितनी थी CO2 की पल्मनरी आर्टरी के अंदर, डेट विल बी 45 mmHg, और ऑक्सीजन की कितनी थी 40 mmHg, हायर कंसंट्रेशन। सो अब यहाँ से फिर मूव करेगी कार्बन डाइऑक्साइड हाई टू लो, और फिर एक्सपायर्ड एयर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है एटमॉस्फेयर में। सो डेट वाज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। That's all for today. Thank you.